छोटे बेटे गौरव की शादी जो थी, घर रंग बिरंगी लाइटों और फूलों की खुशबू से भरा पड़ा था और सबसे ज्यादा इंतजार था घर की इकलौती बेटी नैना और उसके पति दामाद जी यानी रोहित के आने का। जल्दी से कमरे की साफ सफाई अच्छे से कर दो, दामाद जी आते ही होंगे। अरे हाँ, देखो सब सही होना चाहिए, उनके लिए एक अलग ही कमरा रखना, तुम जानती हो ना दामाद जी को। हाँ, अच्छे से, इसलिए उनके रुकने के लिए ये अलग ही कमरा तैयार किया है। और अपनी नैना बेटी भी तो पेट से है, तो ऐसे में भाई की शादी के साथ साथ उसे खुद का ध्यान भी रखना जरूरी है। हाँ, लेकिन जमाई बाबू का खास ख्याल रखना। शर्मा परिवार में शादी से ज्यादा तैयारी अब घर के इकलौते दामाद रोहित के आने की चल रही थी, क्योंकि वो अक्सर बात बात पर रूठ जो जाते थे। ज्ञान प्रकाश के 3 बेटे और 1 बेटी थी। उसकी बेटी की शादी रोहित से हुई थी और बाकी 2 बड़े बेटों की शादी भी हो चुकी थी। और आज बारी थी घर के सबसे छोटे बेटे यानी रोहित के सबसे छोटे साले गौरव की। इसलिए घर में 15-20 मेहमान जमा थे, जिस कारण पराठे कम पड़ चुके थे। मुझे भी एक प्लेट दे दीजिए, अभी पराठे खत्म हो गए साहब, 10 मिनट रुक जाइए। रोहित के चेहरे पर नाराजगी उतर आई। दामाद आए, लेकिन फिर भी खाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बताओ भला ये क्या बात हुई? नैना ने उसकी आवाज सुनी और जल्दी से वहाँ आई। अरे छोड़ो भी, शादी में ऐसा होता है। जाने दो, नहीं खाना दो मुझे खाना। रोहित का मूड अब बिगड़ चुका था और वो गुस्से में ऊपर चला गया। अरे दामाद जी कहाँ गए? वो माँ, बात यह है कि जैसे ही वो खाने बैठे तो पराठा खत्म हो गया, इसलिए वो गुस्से में ऊपर चले गए। हे भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ। कोई बात नहीं, मैं अभी खुद जाकर दामाद जी की पसंद का खाना बना देती हूँ। इसके बाद सास खुद खाने की प्लेट तैयार करती है और दामाद को खाने को देती है। दामाद जी रूठिए मत, देखिए मैं आपकी पसंद की प्लेट बना कर लाई हूँ, अब तो खाना खा लीजिए। माँ जी, उसको की हिम्मत कैसे मुझे खाने के लिए इंतजार करने के लिए कहने की? कोई बात नहीं बेटा, मैंने उसे काम से निकाल दिया। देखो अब तुम जानते हो ना, शादी ब्याह वाले घर में इतने मेहमान हो जाते हैं तो ये छोटी सी भूल हो जाती है। अब गुस्सा थूक दीजिए दामाद जी और ये खाना खा लीजिए। लेकिन साथ ही इंतजार था उस घर के दामाद के आने का। थोड़ी देर में गाड़ी आकर रुकी। नैना और रोहित गाड़ी से नीचे उतरे। आइए दामाद जी, स्वागत है आपका। रोहित मुस्कुराया, पर उसके चेहरे पर हल्की सी थकान थी। आइए आइए दामाद जी, यहाँ विराजिए। बड़ी बहू, ठंडा ठंडा शरबत तो ले आ। शरबत नहीं, शेक चाहिए माँ जी, वो भी मैंगो शेक। है मैंगो शेक, वो भी इस मौसम में? क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, अभी लाती हूँ ना आपके लिए मैंगो शेक। सुनिए जी, जल्दी से जाकर नुक्कड़ पर जो जूस वाले की दुकान है ना, उससे कुछ आम ले आइए, उन्होंने फ्रीज करके रखे होते हैं। हाँ, अभी ले आया। अब ज्ञान सिंह जल्दी से जाकर उसकी दुकान से कुछ मैंगो लाकर अपनी बड़ी बहू को देता है और वो जल्दी से उसका मैंगो शेक बनाकर उन्हें देती है। फिर सबसे मिलने के बाद रोहित कमरे में गया, पर तभी बोला, मम्मी जी कमरे में तकिया तो एक ही है। अरे बेटा, 2 ही तो लाए थे, दूसरा कहाँ गया? शादी वाले घर में कोई चीज अपनी जगह रहती है क्या रोहित जी? अब आज एक ही तकिए से काम चला लीजिए ना। रोहित थोड़ा सा खींच जाता है, पर उस वक्त चुप हो गया। फिर वो रेस्ट करने लगा। अब नैना और बाकी सभी लोग शादी ब्याह के फंक्शन में बिजी हो गए। फिर शाम को इसीलिए खा रहा हूँ। अब रोहित खाना खा लेता है। शुक्र है दामाद जी ने खाना तो खाया, कम से कम वो मान तो गए। हाँ, तो मैं तो डर ही गया था। अब उनकी खातिरदारी में ध्यान रखना। बेटे की शादी ब्याह की तैयारियां देख रहे हैं। बहुओं तुम भी ध्यान रखना, दामाद जी को कोई मुश्किल ना होनी चाहिए। वो इस घर के दामाद हैं, रूठने नहीं चाहिए। अब रोहित का सभी घर वाले खूब ध्यान रखते हैं। अंजलि, तुमने अभी तक चाय नहीं चढ़ाई? सब मेहमान बाहर चाय का इंतजार कर रहे हैं। अभी रुक जाइए भाभी, पहले इस घर के दामाद जी के लिए कॉफी बना दें, नहीं तो आप तो जानती हैं वो नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भले एक बार को मेहमान रूठ जाए, यहाँ तक कि जिसकी शादी है ना वो दूल्हा भी रूठ जाए, लेकिन दामाद जी नहीं रूठने चाहिए। तुम पहले उनके लिए गर्मा गर्म कॉफी बना दो। अंजलि जल्दी से कॉफी बनाती है और उन्हें देकर आती है। घर में आए हुए मेहमान ये सब देख रहे होते। हाय नी, ये हो की रहा है? हमारी चाय छोड़ सब अंदर बैठे हुए उस मेहमान की खातिरदारी में लगे हुए। बहू, हमारी चाय का क्या हुआ? जी बुआ जी, बस अभी लाई। इसके बाद वो बाकी मेहमानों को भी चाय देती है। अजी जल्दी जल्दी कुर्सियाँ लेकर चलो। अरे चल तो रहा हूँ माँ, अब इन बूढ़ी हड्डियों में जितनी जान होगी। दौड़ता हुआ आया। जीजा जी, आप रूठ गए क्या? लेकिन रोहित ने मुंह फेर लिया। देखो जीजा जी, आज मेरी शादी है और मेरी सबसे बड़ी खुशी आपकी मुस्कुराहट में। अगर आप ही उदास हो गए तो मेरी शादी अधूरी लगने लगेगी। अब रोहित का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा, पर वो अभी भी खामोश था। जिसके बाद उसने जाकर उसे हल्दी लगाई। लेकिन फिर कुछ देर बाद, किसी को दामाद की पड़ी ही नहीं है कि उसे लाकर खाना दे, उसे भूख लगी हो सकती है। अब उसकी ये बात उस घर के 3 बच्चे, बड़े यानी 8 साल का यश, 9 साल की स्वाति और 7 साल की शालू वहाँ ये सब सुन लेते हैं। अरे बाप रे, दामाद जी रूठ गए, दामाद जी रूठ गए। हे भगवान, दामाद जी फिर रूठ गए। सब बड़े लोग तो इधर उधर शादी ब्याह में बिजी हैं, लेकिन अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। चलो चलो जल्दी चलो, उनके लिए खाना लेकर चलो। हाँ हाँ जल्दी चलो, दामाद जी रूठ गए, दामाद जी रूठ गए। अब वो गर्मा गर्म पत्तल में बाहर से खाना लाकर अंदर दामाद जी को देते हैं। ये लीजिए दामाद जी, गर्मा गर्म खाना खाइए, लेकिन रूठिए मत। उन बच्चों की मासूमियत देख रोहित को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन सोचता है,
मैं क्या सच में छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाता हूँ? अब नहीं सोचूंगा। उनको देखकर रिश्तेदार बातें बनाने लगते हैं, लेकिन तभी बूढ़ी बुआ सास वहाँ आती है। अरे बेटा 1 मिनट, मुझे जोरों की प्यास लगी है, जरा मेरे लिए एक पानी का ग्लास लाओगे? क्या मैं अब घर का दामाद पानी लाएगा? मैं यहाँ का दामाद हूँ, नौकर नहीं। एक बात बता बेटा, कभी नैना के ससुराल में कोई शादी हुई तो उसने कभी काम करने से ये कहकर इनकार कर दिया क्या कि मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं, मैं ये काम क्यों करूँ? ये सुनकर रोहित चुप हो गया और कुछ देर बाद हल्दी की रस्म शुरू हुई और दूल्हे को हल्दी लगना शुरू हो गई। ढोल मंजीरों की आवाज, खुशियाँ, रंग जीत सब चल रहे थे, लेकिन रोहित अलग ही बैठा रहा। वो इस बात से रूठ गया कि सबसे पहले उसे हल्दी लगाने के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। चलो ना रोहित, हल्दी की रस्म करने सब इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं जाना, यहाँ किसी को मेरी फिक्र नहीं, कोई पूछता भी नहीं कि खाया नहीं। दामाद जी बैठे, पहले हल्दी उनसे लगवाऊं। अरे मैं दामाद हूँ, पर यहाँ मेरी कोई इज्जत ही नहीं। दामाद को रूठा हुआ देख अब मेहमान फुसफुसाने लगे। अरे दामाद जी को क्या हुआ? लगता है नाराज हैं। शादी में दामाद को सारा दुलार चाहिए होता है। तभी अचानक दूल्हा गौरव खुद रुक जाता हूँ। हल्दी क्या सच में मेरा स्वभाव ऐसा अजीब होता जा रहा है जो आज ये छोटे छोटे बच्चे, मैं रूठ न जाऊँ इसीलिए गर्मा गर्म पत्तल अपने नन्हे हाथों से लेकर मुझे खाना देने आ रहे हैं। नहीं नहीं, ये ठीक बात नहीं रोहित। तू भला ऐसा कब से हो गया? तुझे तो बच्चों से कितना प्यार है, तेरी बीवी खुद माँ बनने वाली है और तू बच्चों को ऐसे इनडायरेक्ट उनसे काम करवा रहा है। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। आज नन्हे बच्चों ने उसे उसकी गलती का एहसास करवा दिया और अब वो उन बच्चों से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो बच्चों, मेरी हरकतों के कारण तुम्हें भी परेशान होना पड़ा, लेकिन अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो मेरे कारण बाकी सब घर वालों को परेशान होना पड़े। और नहीं, इस बार दामाद जी नहीं रूठे, बल्कि वो तो तुम बच्चों से बड़े खुश हैं जो मेरा इतना ध्यान रख रहे हैं। और इसके बाद न सिर्फ शादी की रस्मों में बल्कि बाकी कामकाज में भी एक दामाद की ऐंठ लेकर नहीं, बल्कि उस घर का बेटा होने के साथ साथ काम करवाता है। साथ ही बाकी सभी रस्मों में भी उसने खुशी खुशी पार्टिसिपेट किया। फिर रात को बारात निकली, ढोल बज रहे थे, गौरव घोड़ी पर बैठा था। तभी नैना बोली, रोहित जरा भैया के साथ घोड़ी को पकड़ लो, शुभ माना जाता है। रोहित ने घोड़ी की लगाम पकड़ी और खुशी खुशी बारात में नाच